शिया मान लेंगे। अली भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मसरूफियात ऐसी होती हैं कि वो पांचों वक्त अपने टाइम पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। आपने नमाजें जमा करने के बारे में भी आपने अहादीस बयान की हैं, वो ज़रा आवाम के साथ शेयर कर दें। क्या नमाजें जमा करना भी सुन्नत है और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी है। आपने पब्लिक को कहानी करवाई हुई है कि जी इशा की 17 रखते हैं, हमने बताया कि दिन रात में टोटल 17 रखते हैं। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक बद्दू जब आया तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि तू फ़र्ज़ नमाज कायम रख, फ़र्ज़ ज़कात दे तो तू कामयाब हो जाएगा। जब उसने सवाल पूछा तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं अब इसमें ना कोई ऐड करूंगा ना माइनस करूंगा, मैं सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ूंगा, ज़कात भी सिर्फ फ़र्ज़ दूंगा, नफली कोई सदकात नहीं करूंगा। जब वापस मुड़ा तो नबी इस्लाम ने कहा कि किसी ने अगर कोई जन्नती शख्स देखना है तो इसको देख लो। और एक हदीस बुखारी मुस्लिम की, उसमें अल्फाज हैं कि अगर ये इस बात पर कायम रहा तो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ इशा की 17 रखते बताई हैं। तो जब हम कहते हैं नहीं यार टोटल 17 हैं, 2 फजर 4 ज़ोहर 4 असर 3 मगरिब 4 इशा, ये पढ़ लें, ये ऑब्लिगेटरी हैं। बाकी आपकी सुन्नत मौक़दा है, वितर है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने पढ़नी है, अच्छी बात है, हम तो पढ़ते हैं। लेकिन इसको ऑब्लिगेशन तो ना आप लोगों के ऊपर बताएं। इस तरह नमाजें जमा भी हो सकती हैं। हर बंदे को अल्लाह ने एक जैसी सिचुएशन नहीं दी। सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं कि नबी अस्सलाम ने बग़ैर खौफ के, बग़ैर बारिश के, बग़ैर सफ़र के मदीना शरीफ में ज़ोहर असर जमा की और मगरिब और इशा भी इकट्ठी पढ़ी। तो वो ताबी पूछते हैं इब्न अब्बास से कि हुज़ूर ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और तंगी बाकी ना रहे। इसके ऊपर बुखारी और मुस्लिम की अहादीस गवाह हैं। आपने मुफ्ती तारिक मसूद को मुनाज़रे का चैलेंज दिया, लेकिन जब वो जेल में पहुंचे तो आप उनसे मिले ही नहीं, ये क्या वजह हुई? मैंने आज तक कभी किसी को मुनाज़रे का चैलेंज नहीं दिया। जहाँ तक मुफ्ती तारिक मसूद साहब का सवाल है, हमने उन्हें कोई चैलेंज दे के इस तरीके से ज़बरदस्ती कोई मुनाज़रे के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं इंजीनियर साहब से मिलना चाहता हूँ। तो हमारे एक मशहूर यूट्यूबर है नादर अली भाई, वो चूँकि इधर आ चुके थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैंने कहा, पहले तो मैं इनकार करता रहा काफ़ी अर्सा। मैंने कहा यार मैं अब उलमा से मिलना कम कर दिया। उनका नहीं जो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर उनको ले आए आप। वो कहते हैं मैं भी साथ आऊँगा। फिर मैंने वीडियो में भी ऑफिशियली कहा कि आप आएँ और हमारा आने का फ़ायदा हो। जब 2 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इल्मी तौर पे बैठते हैं तो एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करें। तो मैंने कहा ये हम बुनियादी चीज़ें एक दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक़ायद से मुताल्लिक़ है। अब ज़ाहिर है कि मुझे पता है कि वो मैंने एक ऐसी बात की थी जो उनके लिए मुश्किल थी उसको डिफेंड करना। तो वो उसके बाद आए शाएँ करते रहे। फिर कुछ अरसे के बाद बग़ैर ऐलान के आए। तो जब मिलने के लिए आ रहे हैं तो बताएं, और ना नादर अली भाई को बता के आए। तो वो इस तरीके से आए और वो दिन ऐसा नहीं था कि मैं मिलता, वो मंगल का दिन था, मैं तो इतवार वाले दिन, और फिर आए भी इतवार वाले दिन। अगर इतवार वाले दिन आगे ये करते ना और इस तरह होता तो मैं कहता जी आ जाए, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है मेरी मूवमेंट अनडिक्लेयर्ड है, मेरे 2 घर हैं, एक इस्लामाबाद एक जेलम, मुझे सिक्योरिटी इश्यूज़ है इस वजह से। तो बहरहाल वो ये हुआ और उसकी वजह से नहीं, बाकी तो जब वो चाहें। अब तो इंशाअल्लाह ताला मैंने उनको दावत दी है कि जब भी आप पंजाब आएँ तो मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। बहैसियत कौम हम अब तक किसी एक नुक्ते पर मुत्तहिद क्यों नहीं हो सके? उसकी वजह है कि ये कौम बनी नहीं है जी, ये हुजूम ही बन के रह गई है। और मैं समझता हूँ शुरू में ही एक मसला जो मिस हैंडल हो गया ना, एक समझ लें उम्मत पे जो पाकिस्तानी कौम पे उफ्तार टूटी, वो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह की बहुत जल्द मौत जो आपके सामने है। यानी पहले मार्शल लॉ लग गया, फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं आई हैं, वो जो हमारी आसमा जहांगीर साहिबा कहा करती थी। अब मेरे जैसा एक मजहबी बंदा, मैं कहता हूँ जी हज़ारों मर्दों से दिलेर वो औरत थी। तो वो कहती थी कि आप हर तीसरे दिन एक पौधा उखाड़ें और कहें ये फिर जवान क्यों नहीं हो रहा। जब हर तीसरे दिन आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर दें, फिर उसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं आएंगी। जिस यूरोप और अमेरिका की हम मिसालें देते हैं वो हमसे ज़्यादा लड़ा करते थे। तो आप जिस चीज़ को भी डीप डिग करेंगे ना, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का ख़त्म होना इस मुल्क से, ये असल रीज़न है जी, बाकी सब इसके बच्चे हैं। पाकिस्तान में एक तरफ मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ लिबरलिज़म भी तेज़ी से फैल रहा है, ये क्या वजह है? लिबरलिज़म फैलने की वजह भी हमारा मजहबी तबका ही है। मैं तो मुजरिम इन्हीं को समझता हूँ। जब ये मज़हब को इस तरह परवर्टेड करके लोगों के सामने पेश करेंगे और उसकी ऐसी गलत पिक्चर पेश करेंगे कि कोई शख्स एक स्टिकर फाड़ देता है जिसे उसका मतलब भी नहीं पता और आप उस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और पूरी दुनिया के अंदर क्या इमेज गया, परवर्टेड नेचर जिस मजहबी तबके की हो चुकी है, इसका आप समझ लें रिएक्शन है ये हमारा जो लिबरलिज़म है। ये दूसरी तरफ ये होगा जब आप मज़हब को इस तरीके से ठोसेंगे लोगों के अंदर और मज़हब की गलत इंटरप्रिटेशन करके,
और लोगों से उनका जीने का हक छीनेंगे तो ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ लिबरल लोग तो पैदा होंगे, वो कहेंगे यार ये क्या दीन इन्होंने बना लिया हुआ है। ठीक है, अब सबको राइट दें। मैं कहता हूँ हर बंदे को राइट होना चाहिए। तो ये जो ज़बरदस्ती का जो इस्लाम घुसेड़ा गया ना हमारी मजहबी जमातों की तरफ से और मजहबी लोगों की तरफ से, और वो इस्लाम जो इस्लाम के साथ ताल्लुक़ भी नहीं रखता था, इनकी ज़ाती ख्वाहिशात का नाम था, इसके रिएक्शन में लिबरलिज़म फैली है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म ने इसके आगे बंद बांध दिया है। हमने लोगों को बताया है, देखें नूर मुकद्दम का केस हुआ है, मैंने किसी आलम दीन को उसे कंडेम करते हुए नहीं सुना। ये तो ज़रूर सुना है, आपके साफ़ी बरादरी में भी कितने लोग हैं जो यानी वीलॉग्स बना के कह रहे हैं वो तो औरत इस किरदार की मालिक थी और ये थी वो थी। यार ये चीज़ डिस्कस हो रही है इस वक्त, मैंने सपोर्ट किया। जब कोर्ट का फैसला आया मैंने उसे सपोर्ट किया। हर इशू के ऊपर आप जहाँ पे भी कोई या लिबरल्स बोल रहे होते हैं जिन्हें आप कभी खूनी लिबरल्स कह देते हैं, मैं बोलता हूँ कि यार ये इंसानियत की बात करो। जिस मज़हब में इंसानियत नहीं वो तो मज़हब ही नहीं है ना जी। क्या पाकिस्तान में ख़वातीन को वो हकूक़ दिए जा रहे हैं जो इस्लाम ने बताए? बिल्कुल नहीं दिए जा रहे जी, मजहबी लोग भी नहीं दे रहे। देखें पंजाब में तो शायद ही कहीं आपको सुनने को मिले कि औरत को विरासत में हिस्सा मिलता हो। विरासत इतनी क्रिटिकल चीज़ थी कि अल्लाह ने इसे हदीसों में नहीं छोड़ा, कुरान में सूरह निसा में बयान किया। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी औरत अपने बाप के मरने के बाद अपने भाइयों से जदाद नहीं मांग सकती, विरासत में हिस्सा नहीं मांग सकती। इसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सास और बहू का रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसमें ही पूरी ज़िंदगी लोग उलझे रहते हैं और वो शादी करके जब औरत को लेके आते हैं वो समझते हैं कि अब मेरी बहनें तो चली गई हैं, अब ये एक नई मुलाजमा मैंने अपनी माँ को रख के दिया। हालांकि इस्लाम में सास और बहू का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। आपको इस पर ना कोई आयत मिलेगी ना हदीस मिलेगी, जो कुछ मिलेगा माँ बाप के हुकूक है। इस्लाम में तो है शादी के बाद फैमिली अलग हो जाएगी। ये तो हमारे अब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गए ना, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। फैमिली इस्लाम में मियाँ बीवी और बच्चे हैं। माँ बाप का हक आपने पूरा करना है, लेकिन बीवी के ज़रिए नहीं, आपने खुद करना है। फिर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात और फिर जो गैरत के नाम के ऊपर कत्ल और उसे इस्लाम का नाम देना, मैं ये कोर्ट मैरिज के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह की मैरिजेज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ से भी मना किया है कि ज़बरदस्ती आप किसी को किसी के साथ ब्याह दें। इसमें भी बैलेंस होना चाहिए। ये औरत मार्च जब हुआ था तो मैं उस पर भी बोला था, उधर जो प्ले कार्ड्स उठाए गए, कुछ तो उठाए गए थे, कुछ एडोब फोटोशॉप में उनको बदनाम करने के लिए किया गया था। तरीके पे सारे बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिस के लिए खड़ी हो रही हैं उसके लिए किसी ने नहीं खड़ा होना। क्या इस्तेसाल इस मुआशरे में नहीं हो रहा? क्या मर्दों के लिए 4 शादियां ज़रूरी हैं? 4 शादियां तो बहुत बड़ी आजमाइश है जी किसी मर्द के लिए। इस्लाम तो कहता है शादी एक करनी है आपने, सूरह निसा में लिखा हुआ है। और ये बात मर्दों को बुरी लगती है, अक्सर मैं करता हूँ। कुरान में वाज़ेह है कि वो जो 4 शादियाँ भी हैं ना, वो भी फिर एक लंबी एक तकरीर हो जाएगी। असल चीज़ जो कुरान में बयान हुई है वो ये है कि अगर तुम्हें खदशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक औरत पर इक्तफा करो। 4 शादियों की इजाज़त है, हुक्म नहीं दिया गया। और सबसे हैरान की बात, नबी इस्लाम ने भी एक ही शादी की है। 24 साल जो आपका गोल्डन पीरियड है ज़िंदगी